सोचा तो यही है, ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता ले, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। जो हो गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसका इंतज़ार क्यों कर रहे हो। जो आज है, इस वक्त है, वही प्रेजेंट है, ईश्वर का दिया हुआ उपहार है ना। जी हाँ, मैं हूँ कल्पना और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पे, जिसका नाम है कहानी बाई कल्पना। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं उन्हें पता है, और जो लोग नए आए हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं लाती हूँ अपने इस चैनल पे नई कहानियाँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कहानियाँ आप भी सुन सकें। तो चलिए सुनाती हूँ एक नई कहानी। एक समय की बात है, महर्षि वेद व्यास के आश्रम में बहुत सारे विद्यार्थी थे, लेकिन उनमें से एक विद्यार्थी था जिसका नाम था सदानंद। सदानंद महर्षि वेद व्यास को बहुत प्रिय था, क्योंकि सदानंद वो योग्य विद्यार्थी था जो आध्यात्मिक क्षेत्र में काफ़ी उन्नति कर चुका था। एक समय महर्षि वेद व्यास ने सोचा कि सदानंद को कुछ उपहार, कुछ इनाम दिया जाए। तो उन्होंने सदानंद को पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो सदानंद ने कहा कि प्रभु, आपकी कृपा से मैंने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया है कि मैं अपने आत्मा के समीप पहुंच गया हूँ। अब मुझे किसी चीज़ का कोई लोभ लालच नहीं है, मैं सिर्फ एक ज्ञान पाना चाहता हूँ। अगर आप दे सकें तो प्लीज़ मुझे दीजिए। महर्षि वेद व्यास ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए। सदानंद ने कहा कि प्रभु, मेरी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होनी है ये मुझे बता दीजिए, ताकि मैं उसके लिए प्रस्तुत हो सकूं। ये सवाल थोड़ा अटपटा था, जो महर्षि वेद व्यास को भी विचलित कर गया। लेकिन अब उनके शिष्य ने ये सवाल पूछा है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो महर्षि वेद व्यास ने कहा कि देखो सदानंद, इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यमलोक लिए चलता हूँ, यमराज से मिलवाता हूँ। यमराज तुम्हारे इस सवाल का जवाब जरूर देंगे। ऐसा कह के वेद व्यास उस सदानंद को लेके यमलोक की तरफ रवाना हो गया। यमलोक में पहुंच के उन्होंने यमराज से अपने और सदानंद के आने का कारण बताया। यमराज ने जब उनका सवाल सुना, प्रश्न सुना, तो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि आज से पहले कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था जो अपने मृत्यु के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि मृत्यु के नाम से ही सब भयभीत होते हैं। यमराज ने कहा कि आपका प्रश्न तो उचित है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मैं भी मृत्युदेव के आदेशों से बंधा हुआ। जब भी वो मुझे कहते हैं कि फलाने व्यक्ति की, फलाने जीव की मृत्यु फलाने वजह से वहाँ पे होने तय हुई है, तुम वहाँ पहुँच जाओ, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और जीवन हड़ के ले आता हूँ, प्राण हड़ के ले आता हूँ। इसीलिए इस सवाल का जवाब तो आपको मृत्यु देवता ही दे सकते हैं। सो चलिए मैं आप दोनों को वहाँ लिए चलता हूँ। अब यमराज सदानंद को और वेदव्यास को लेके मृत्यु देव के वहाँ पहुँच गए, और वहाँ पे जाने पे इन लोगों ने अपनी बात कही। मृत्युदेव ने कहा, ये तो यमराज का बड़प्पन है कि वो मेरे कार्य में सहयोग करते हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मैं भी समय सीमाओं में बंधा हुआ हूँ। जब समय का आदेश होता है, मैं उस जीवन का, प्राणांत का कारण तय करता हूँ, जगह और समय तय कर देता हूँ, और यमराज को कहता हूँ, यमराज उसके प्राण हड़ के ले आते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब तो मैं भी नहीं दे सकता हूँ। इस सवाल का जवाब केवल और केवल समय के पास ही है। तो आप सब मेरे साथ चलिए समय के पास। अब सब समय देव के पास पहुंच गए। यहाँ आने पे उन लोगों ने देखा समय देव ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, प्रसन्न चित्त मुख है और वो गहन ध्यान में है। सब लोग समय देव के तंद्रा भंग होने का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद समय देवता ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, आप सबके आने का कारण मुझे पता है, लेकिन वो मनुष्य कहाँ है जो अपनी मृत्यु का कारण जानना चाहता था। वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अब तक तो सदानंद उनके साथ ही था, लेकिन अचानक से सदानंद कहाँ चला गया, क्योंकि वो वहाँ नहीं था। सब लोग सदानंद को ढूंढने लगे, वो कहीं नहीं था। समय देव
मुस्कुरा रहे थे और सब लोग सदानंद को ढूंढते इधर उधर जा रहे थे। तभी उन लोगों ने देखा समय के चौखट पे सदानंद मृत्यु अवस्था में पड़ा हुआ है। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हुआ? तब समय देव ने कहा कि इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मैं भी ईश्वर के बनाए हुए नियमों में बंधा हुआ हूँ। लेकिन सदानंद की मृत्यु हो चुकी है और उसकी मृत्यु ऐसे ही लिखी हुई थी, ऐसे ही लिखी हुई थी, इसी जगह पे लिखी हुई थी, इसी समय लिखी हुई थी कि वो आप लोगों को लेके यहाँ आए, आप सब समय के चौखट को लांघ जाओगे, लेकिन सदानंद समय के चौखट को नहीं लांघ पाएगा, उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुन के सब लोग मुस्कुराने लगे और अपने अपने घर को वापस लौट गए। तो देखा आपने, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी सोच से बहुत बड़े हैं, हम उसके बारे में नहीं जान सकते हैं। इसीलिए जो पल आज आपको मिला है उसको एंजॉय कीजिए। आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।